तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से एक बार फिर से मेरे इंडियन आर्मी जितने भी लवर हैं इस देश के अंदर। और एग्जैक्टली इंडियन आर्मी लवर के लिए मैं जब वैकेंसी की बात करता हूं तो ज्वाइन इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर, ऑब्वियसली शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड टेक्निकल एंट्रीज की बात होती है। एसएससी टेक हमारी जितनी भी एंट्री है एग्जैक्टली स्पेशली हमारे जितने भी बीटेक ग्रेजुएट्स हैं, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी एक तरह से, और इसको कहा भी जाता है एसएससी टेक फॉर द मेन एंड एसएससी टेक फॉर द वीमेन। और कमाल की बात है कि ये 65 जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल कोर्स मेल के लिए है, जिसकी बैच अक्टूबर 2025 में स्टार्ट होगी, और 36 शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स टेक्निकल वीमेन के लिए है। दैट मीन्स इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, बीटेक हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी अक्टूबर 2025 बैच के लिए है। ऑब्वियसली इसकी अपडेट तेजी के साथ आ रही, एक शॉर्ट नोटिस में मैं सारी चीज़ें आपको अपडेट कर देता हूँ, बाकी जैसे ही डिटेल नोटिस आती है मैं आपको बताता हूँ। और बढ़ चढ़ के इस फॉर्म को भरिए और इसके एसएसबी में जरूर लगे, क्योंकि ज़बरदस्त नंबर आप वैकेंसीज आती हैं। मुझे लगता है कि ऑफिसर कैडर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलती है इन एंट्रीज़ के माध्यम से। आई थिंक अराउंड 400 के आसपास वैकेंसी है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स को मिला करके। आप सोचिए औसत 700 एबव वैकेंसी हर साल आती है, क्योंकि साल में 2 बार ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जो कि डायरेक्ट एसएसबी है, कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर वाकई में पैशन एंड प्रोफेशन दोनों मिल जाए यार, इंडियन आर्मी एज ए पैशन एंड प्रोफेशन एज इंजीनियर, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। जैसे कि आपको बताऊं कि पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन अगर ध्यान से हम समझें तो एंट्री एसएससी टेक फॉर मेल एंड एसएससी टेक फॉर द फीमेल दोनों के लिए है। मेल 65 कोर्स है, फीमेल 36 कोर्स है ये। एंड एज की बात करें तो मोटा मोटा 20 से 27 साल इसका एज है। दोनों ही अनमैरिड होनी चाहिए, चाहे मेल कैंडिडेट्स हैं चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हैं। इंजीनियरिंग डिग्री ज़रूरी है, अपीयरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और जो इंजीनियरिंग कर चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही एलिजिबल हैं इसके लिए। अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल ऑनलाइन है, तो joinindianarmy.nic.in पे 7 जनवरी से आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो मेडिकल पैरामीटर्स वही हैं, बाकी एक आध मैं स्पेशल वीडियो मेडिकल के लिए एसएससी टेक के लिए स्पेशली जरूर ले आऊँगा। सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा सिंपल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई करेंगे, फिर वहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, आपको अपडेट्स आ जाएंगे कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। तो ऑब्वियसली शॉर्ट लिस्टिंग की डेट आ जाती है, फिर एसएसबी डेट्स आप सेलेक्ट करते हैं, फिर अपनी एसएसबी आप फेस करते हैं, मेडिकल प्रक्रिया होती है, मेरिट लिस्ट आती है, फिर ज्वाइनिंग होती है और आप क्रमशः जाके ज्वाइन करते हैं। ऑब्वियसली अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग की बात करेंगे तो क्लियर कट है कि ये पूरी तरह से बेस्ड होती है जो भी मार्क्स आपके जो है बीटेक में आए हुए हैं। अब मार्क्स कितने हैं तो अलग अलग परसेंटेज क्राइटेरिया, कहीं 60 है, कहीं 65 है, कहीं 70 है, कहीं 75 है, डिपेंड्स। सेकेंड कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में जो है ये शॉर्ट लिस्टिंग आपको अपडेट हो जाएगी कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। चुनने का मौका मिलेगा अपने एसएसबी डेट्स को, जो कि मई से जुलाई के बीच में आपको मिलेंगे। एंड 2 वीक के लिए मार्च में ही ओपन की जाएगी। जब आप शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी तो आपको डेट सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा, तो मार्च में ही आप डेट डिसाइड कर लीजिए। और इतना समय इसलिए दिया जाता है, अप्रैल मई जून तक का समय इसलिए है कि आप एक बेहतर एसएसबी की ट्रेनिंग भी कर सकें एग्जैक्टली, जिससे कि आप वहाँ जाकर के बेहतर परफॉर्म करें एसएसबी के दौरान। इसलिए आपको बोर्ड इतना टाइम भी देता है। ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी गया बिहार में आपकी ट्रेनिंग होगी, 49 वीक का पूरा शेड्यूल होगा। अक्टूबर 2025 से सितंबर जो है 2026 तक ये आपकी ट्रेनिंग चलेगी। स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग 56,100 रुपये के आसपास आपको ट्रेनिंग के दौरान भी पैसा मिलेगा। रैंक आफ्टर ट्रेनिंग ऑब्वियसली लेफ्टिनेंट की होगी। कमीशन के बाद सैलरी की बात करें 17 से 18 लाख रुपए पर एनम आपका सीटीसी होगा। टाइप ऑफ कमीशन तो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, 10 ईयर तक पीरियड है, बट इसको एक्सटेंड करके 14 तक कर सकते हैं, और इवन आप इसको जो है लेके जा सकते हैं परमानेंट कैटेगरी में भी। फर्स्ट चॉइस आपको रिलीज़ करने की 5 ईयर में आती है, सेकंड आपको 10 में, और थर्ड आपको आती है 14 साल में। और ऑब्वियसली जो है ये आपका चॉइस होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कमीशन होने के बाद वो चाहते हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, तो वहाँ वो चॉइस स्विच करने का भी करते हैं। ऑप्शन फॉर द रिलीज जो है वो मैंने बता दिया। ऑप्शन फॉर परमानेंट कमीशन आफ्टर 10 ईयर आपके पास मौका आता है कि आप पीसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी आर्म सर्विसेज फॉर द कमीशन क्या है, तो कॉप्स ऑफ इंजीनियर्स जो हमारे हैं, या कॉप्स ऑफ सिग्नल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स जो हैं, कैंडिडेट में गेट कमीशन इन द अदर आर्म सर्विसेज ऑल्सो, अदर आर्म सर्विसेज में भी हो सकते हैं। रिलीज और बेनिफिट्स की बात करें तो ऑब्वियसली डिपेंड अपॉन द सर्विस ऑन द रिलीज, कैसा आपका सर्विस शेड्यूल रहा है। ये पूरी एक बेसिक नोटिफिकेशन थी जो आपको अपडेट करनी थी, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। 7 जनवरी से फॉर्म फिलिंग शुरू होगी, डिटेल अपडेट लेके आएंगे देश भर के सभी बीटेक एस्पिरेंट के लिए। मुझे लगता है अपीयरिंग है, पास है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं चाहूँगा वीडियो अगर आप देख भी रहे हैं तो शेयर भी जरूर करें इस वीडियो को, जिससे बहुत सारे बीटेक कैंडिडेट हैं देश के अंदर जिनको इसके बारे में नहीं पता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो वो अगर ये अपॉर्चुनिटी पा जाए तो इससे बेहतर क्या है। कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं, डायरेक्ट एसएसबी फेस करनी है, और श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन लेके फाइनली इंडियन आर्मी में एज इंजीनियर आपको सर्व करने का मौका मिलेगा। तो आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। बाकी कोई भी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे। बाकी जुड़ सकते हैं मेजर कल सी क्लास के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।